उप विकास आयुक्त महोदय, उपस्थित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं नागरिकगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे कृषक बंधु एवं पुलिस बल के जवान जिन पर हमें विशेष रूप से फक्र है, मीडिया के बंधुओं तथा उपस्थित सभी साथियों, आज आप सभी जमुई जिला वासियों को मैं 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन हम उन सभी महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन करते हैं जिनके त्याग एवं बलिदान से देश न केवल आजाद हुआ बल्कि जिनकी सूझबूझ, परिश्रम एवं संपूर्ण जीवन दर्शन से भारत जैसे विशाल देश की शासन व्यवस्था कायम करने, देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करने तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान का भी निर्माण हुआ। हमें आज इस अवसर पर संकल्प लेना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सहिष्णुता के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के राष्ट्रीय संकल्प को प्राप्त करते हुए गणतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखें। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जमुई जिले का चहुमुखी विकास हुआ है। जिला निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। गत वर्षों में जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, परंतु इसकी गति को और अधिक तीव्र करने के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं, ताकि भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक कौम और प्रत्येक जन तक पहुंच सके, चाहे वह विकास की पंक्ति में सबसे पीछे ही क्यों न हो। देखिए, आप सभी लोगों के सहयोग से एवं सरकारी प्रयासों से हमें बहुत हद तक जमुई जिले में इसे नियंत्रित करने में सफलता मिली है। बड़े हर्ष की बात है कि पूरे देश में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम 16 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। जमुई जिले में भी प्रथम चरण में सरकारी और निजी क्षेत्र के, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत दिनों में पानी के अभाव की समस्या गंभीर रूप से सामने आई है। भूगर्भ जल स्तर में गिरावट को रोकने, सिंचाई तथा पेयजल की समस्या के निराकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण तथा पुराने जल स्रोतों यथा तालाब, पोखर, आहर, कुआं आदि का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत अब तक 318 संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। विभिन्न प्रकार के 429 परंपरागत जल संरचनाओं यथा तालाब, आहर एवं पैन का जल जीवन हरियाली योजना के तहत जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ कराते हुए 106 योजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है। 153 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार प्रारंभ करते हुए 145 का कार्य पूरा किया जा चुका है। साथ ही 905 सोख्ता के निर्माण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। मनरेगा योजना अंतर्गत 2 लाख से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं। ऊर्जा की बचत हेतु 14 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की 7 निश्चय योजनाओं अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत युवाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाओं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री 45 कृषकों के आवेदन से सत्यापन के उपरांत 3,17,840 आवेदन अंतिम स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पोर्टल पर भेजा गया है। इसी प्रकार रबी अभियान के अंतर्गत जिले में 4,502 क्विंटल के लक्ष्य के विरुद्ध 2,823 क्विंटल बीज प्राप्त हुआ है। इसमें से 2,706 क्विंटल से अधिक बीज अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध करा दिया गया है। हर खेत को पानी सर्वेक्षण कार्य जिले के सभी प्रखंडों में पूर्ण हो गया है। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु जल संसाधन विभाग को भेज दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लोगों को कल्याण के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं विभागों द्वारा संचालित की जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार राहत अनुदान में 54 पीड़ित व्यक्तियों को राहत मुआवजा की राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार वन में रह रहे हमारे भाइयों को अधिकार दिलाने हेतु, वन भूमि का हक दिलाने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 20 लाभों को स्वीकृत किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन बिहार योजना अंतर्गत जिले के 148 सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों में इसके अतिरिक्त
के तहत जिले के 101 विद्यालयों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। इसी प्रकार पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत जिले के 153 ग्राम पंचायतों अंतर्गत 1963 वार्डों में से 520 वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें से 512 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। शेष वार्डों में कार्य अंतिम चरण पर है तथा इसके माध्यम से लगभग 70,000 घरों को नल का जल उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत कुल 1963 वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा क्रियान्वयन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 1920 वार्डों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 153 ग्राम पंचायतों में से 26 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 20 का कार्य पूर्ण हो चुका है। जमुई जिला सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। जमुई जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आपसी सहयोग एवं समन्वय से विधि व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण में सफल रहा है। यहाँ के लोगों ने आपसी सद्भाव एवं भाईचारे से हमारे देश की गंगा जमुनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है। जमुई जिला पूरे बिहार के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। आइए हम संकल्प लें कि सामाजिक सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता और संतोष के इस भाव को बनाए रखेंगे तथा जमुई जिले के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। यहाँ के लोग सरकार के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सरकार के साथ निश्चयों के साथ कदम से कदम मिलाकर एक नया जमुई, श्रेष्ठ जमुई, विकसित जमुई बनाएंगे। एक बार फिर से जमुई जिले की समस्त जनता, यहाँ के संपूर्ण प्रशासन, परेड में शामिल सभी प्रकार के हमारे यशस्वी बल एवं अधिकारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों, जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, गणमान्य अतिथियों, पत्रकारों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को पुनः मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अपर्णा हर्बल सदियों से आयुर्वेद के जरिए ही कठिन व असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा होती रही है और आज भी आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। आयुर्वेदिक दवा विक्रेता की दुकान में भी उपलब्ध है। कई प्रमुख औषधि है, जैसे रामबाण कैप्सूल, पेनेशिया फोर्ट कैप्सूल, यूनिपाइलो कैप्सूल। यदि आपके घर परिवार के कोई सदस्य खूनी अथवा वादी बवासीर से परेशान है, तो आप अपर्णा हर्बल का यूनिपाइलो कैप्सूल व्यवहार करें। बवासीर से छुटकारा दिलाने के लिए सबसे बेहतरीन दवा यूनिपाइलो कैप्सूल। यूनिपाइलो कैप्सूल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एपीटोन सिरप महिलाओं के लिए, यानी स्त्रियों के मासिक धर्म की गड़बड़ी, गर्भाशय संबंधी विकार, मासिक धर्म की अनियमितताओं, गर्भाशय की कमजोरी, कमर व पेंडू के दर्द, श्वेत प्रदर्द जैसे साइटिका का दर्द, गठिया का दर्द, जोड़ों का दर्द, जोड़ों का सूजन, जोड़ों व गर्दन की अकड़ता, नसों में खिंचाव एवं दर्द, या प्रातः काल उठते समय आपके शरीर में अकड़न महसूस होता है, झिनझिनाहट लगती है, तो आप अपर्णा हर्बल का रामबाण कैप्सूल व्यवहार करें। डब्बे पर अपर्णा हर्बल का लोगो अवश्य ही देखकर खरीदें। 4 प्रसार के लिए संपर्क करें पीएमपी टीवी न्यूज। संपर्क नंबर है 7991177831।